अमितोष पारीक, आप ही से शुरुआत करना चाह रहा हूं। क्या भोपाल मुसलमानों का शहर नहीं है? प्रत्युष जी, मुझे लगता है कि इस बयान को और इस स्टेटमेंट को एक बार ढंग से समझना चाहिए। जिस तरह से भारत से टूटे हुए राष्ट्र आज मुस्लिम राष्ट्र भी हो गए, जो भारतवर्ष का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन जहां हिंदू रहता है और जहां मुसलमान भी रहता है वो एक राजनीतिक तौर के और वहां के संवैधानिक स्थिति में रहता है। भोपाल की जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो आप राजा भोज को कैसे भूल सकते हैं, आप भोपाल को कैसे भूल सकते हैं, आप रानी कलमावती को कैसे भूल सकते हैं, आप 1737 की बैटल ऑफ भोपाल को कैसे भूल सकते हैं जहां मराठा ने लड़ा। मुझे लगता है सांसद का जो बयान है वो यही कहता है कि इतिहास में जब आप जाओगे तो भोपाल का इतिहास उठा के देखेंगे तो राजा भोज का भोपाल है, जहां पे भोजेश्वर है, महाकाल मंदिर है, जिसको औरंगजेब गजनी ने तोड़ने का प्रयास करा। तो वो भोपाल है जो राजा का इतिहास है, भोज का इतिहास है, इतिहास के देखते हैं। और आज जो वहां मुसलमान रह रहे हैं वो राजनीतिक अपनी संवैधानिक तौर से रह रहे हैं, वो वहां के नागरिक है, वो भोपाल में रह रहे हैं। लेकिन अगर इतिहास की बात करेंगे तो राजा भोज का भोपाल है, ना कि नवाबों का भोपाल। मतलब आज की तारीख में मुसलमान वहां पर रह सकते हैं तो किसी के रहमो करम पर रह रहे हैं क्या? नहीं, संविधान में नहीं रह रहे हैं। आज जिस तरह से हिंदू रह रहे हैं इंडोनेशिया के अंदर में, मलेशिया के अंदर में, नेपाल के अंदर में, जिस तरह से हम रह रहे हैं यहाँ पे, जिस तरह से सब रह रहे हैं, वो संवैधानिक परिपेश है, सिटीजनशिप एक्ट है, सिटीजन लेके रह रहे हैं। लेकिन अगर हम इतिहास की बात करें तो जो एक फॉल्स नैरेटिव सेट किया जाता है दोस्त मोहम्मद खान का, जो एक फॉल्स नैरेटिव सेट किया जाता है नवाब ऑफ भोपाल का, मुझे लगता है उससे बाहर निकल के हमें समझना चाहिए कि राजा मतलब भोज आप ये कहना चाह रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने इतिहास के परिप्रेक्ष्य में बात की है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब ये जरा बताइएगा नूर अहमद अजहरी साहब, फिर क्या विपक्ष ने गलत समझ लिया क्या इसका मतलब, या इसके मायने को सही समझा? दरअसल इन्होंने, ये सांसद महोदय ने तो सिर्फ यही कहा है कि भोपाल मुसलमानों का शहर नहीं है। हमने तो ऐसे से भी लोग देखे हैं जिन्होंने ये कहा कि भारत से मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं है। अभी इतिहास के ज्ञाता बोल रहे थे अमितोष पारीक जी के वो फला राजा, इन्हें नवाब सुल्तान कुदसिया याद नहीं आई, इन्हें सुल्तान जहां बेगम याद नहीं आई, इन्हें नवाब दोस्त खान याद नहीं आए, इन्हें सिर्फ वो लोग याद आए जो हिंदू समाज से ताल्लुक रखते थे। अरे भोपाल की बुनियादी मुसलमानों ने रखी है, पढ़ लो जरा। तो नाम लेंगे ये अज्ञानता लोग ही इस तरह के बयानबाजी कर सकते हैं। नाम आप याद रखते हैं, हम तो इतिहास। अरे सुने आप कब किसको लुटेरा कहते हैं, कब किसको क्या कहते हैं, क्या पता? मोहम्मद खान को मैं लुटेरा कहता हूँ, मैं गजनी को लुटेरा कहता हूँ, और क्या कह सकते हो आप? को लुटेरा कहता हूँ, और जिन बेगमों की बात करी उनको लुटेरा कहता हूँ। सिर्फ और सिर्फ नफरत। आप जानते ही नहीं थी तो आप सही कर दीजिए पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी के पास बताने के लिए कुछ नहीं है। एक सांसद संवैधानिक पद पर बैठा हुआ आदमी देश के लोकतांत्रिक मंच की धज्जियां उड़ा रहा है, बोल नहीं पा रहे हो आप। अरे मेरे भाई, अपनी हिस्ट्री बता दीजिए, 11वीं सेंचुरी की हिस्ट्री बता दीजिए, हलाली लेक की हिस्ट्री बता दीजिए जहां पे राजाओं को, राजपूतों को मारा गया। आप वो हिस्ट्री बता दीजिए। जनरल डायर के कदमों में रहने वाले लोगों की तारीफ करने वाले लोग हो आप, तारीफ करने वाले लोग। जब नूर अहमद जनरल डायर पे पहुंच गए, भोपाल के राजा भोज के क्लेम को खंडन नहीं कर पा रहे, और जनरल डायर की बात करने चले। जल्दी से विक्रमादित्य को और नाज़िम खान को लाइएगा।